आइए हजरात गिरामी, अब मैं सीधे इस महफिल का बादाब्ता आगाज करना चाहता हूँ। आइए, बिला तमहीद आजाद भाई ने बताया अकमल भाई तमहीद मत कीजिए, बहुत लेट हो चुकी है। सही बात है, खाना खाने में और तमाम लोगों ने जो ज़ियाफत की है, यहाँ के लोगों ने दिल से शुक्रिया है। ज़ियाफत में अगर लेट हो गई है तो मेरी ज़ियाफत ये है, मैं आपकी ज़ियाफत करूं कि मैं तमहीद कम करूं, शायरों तक पहुंचूं। आइए, अब मैं शायरों तक पहुंचता हूं और मिनहाज साहब आपको भी देखता हूं। आपको अब मुझे देखना है, बहुत आपने इधर उधर देख लिया है, बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह, स्टेज पर चमक रहे हैं मिनहाज मैनेजर साहब। लेकिन दोस्तों, कितने ही खूबसूरत इंसान कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना कि उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। बहरहाल मिनहाज साहब हमारे आंखों के दरमियान है, मैं इसलिए इनका नाम जो है बार बार नाम ले रहा हूं कि बकिया लोगों को मुझे आवाज देनी है। आइए हजरात गिरामी, अब महफिल बेदार होनी चाहिए। अकमल आपके दरमियान है, मैं ये कह दूं कि वजू करने तो मुझको आए फरिश्तों आबे कौसर से, वजू करने तो मुझको आए फरिश्तों आबे कौसर से। मोहम्मद मुस्तफा की आज मिदहत का इरादा है, मुझे तैबा की गलियों में भटकने दो कयामत तक, कहा किसने कि मेरा बागे जन्नत का इरादा है। आइए, बिला तमहीद आपके दयार के कम उम्र के नौजवान शायर से इस महफिल का आगाज करना चाहता हूं। उस अजीम जात का जिक्र किया जाए कि जिसके सदक़े में इस कायनात को सजाया गया, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिसे कुरान करीम में बेशतर मकामात पर नाम के बजाय अलकाब से पुकारा गया, जिसकी अदाओं की जगह जगह पर मंजर कशी की गई। दोस्तों, इतनी अजीम जात की वो जब चादर ओढ़ ले तो कुरान पुकार उठे या युहल मुद्दस्सिर, वो जब कंबल लपेट ले कुरान मुलक्कब करे या युहल मुज़म्मिल, उसके मुबारक नाम से जो मंसूब हो मुकर्रम व मुअज़्ज़म हो जाए, वो मक्का में जलवा फगन हो तो मुकर्रमा बन जाए, वो मदीना में वारिद हो तो मुनव्वरा बन जाए, उसका कदम जहां पहुंचे उस मकाम को शोहरत मुदाम हासिल हो जाए, गारे हिरा जबानों का तराना बन जाए, कोहे सफा लबों का फसाना बन जाए। उस अजीम जात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करना है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूं गंगौली वालों, मैं ये देख रहा हूं, मैं जब गंगौली की सरजमीन पे अपना कदम रखा तो गली गली में घूमा और यहाँ के जज्बे को मैं सलाम किया। नौजवानों, गवाह रहना। स्टेज वालों, आपसे मैं कहता हूं कि अपने दिल में एक गुनाहगार बंदा भी खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दे तो वो भी कबूल हो जाती है। दोस्तों, ये नौजवानों ने जो ये मेहनत की है सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में, नहीं जानते क्या करना है, लेकिन दोस्तों आपने जो कुछ भी ये किया है गली कुचों में, आपने जो है एक खूबसूरत मंजर पेश किया है, ये सिर्फ नबी की मोहब्बत में। स्टेज वालों से दुआ के लिए कहता हूं, शायरों से भी कहता हूं कि आप सब इन तमाम सामीन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन तमाम लोगों को मदीने का मुसाफिर बनाए। कह दीजिए आमीन। इन तमाम लोगों को जो गंगौली की गलियों में सबसे गुंबद मुझे दिखाई पड़ा, काबा देखिए 200 का, ये मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मिनहाज साहब खुदा की कसम इतना बड़ा हौसला है, ये कागज का टुकड़ा अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, मैं इसलिए लिया कि ये बहुत हौसले का काम है। इन्होंने 200 का नहीं बल्कि 2 लाख का हौसला दिया है। बड़ों का हुक्म मानने में ही भलाई है, इसलिए अल-अम्रु फौकल अदब के तहत इसे मैं जेब में डाल रहा हूं। दोस्तों, आइए मिनहाज साहब खुदा कसम अभी कुछ नहीं दिए हैं, अभी देखना है क्या करते हैं। इनकी सखावत मैंने दिल की किताब में पढ़ी है, जो दिल में बताई जाती है। मिनहाज साहब आपको निचोड़ना है माशाल्लाह। यहाँ के अवाम, अब आपको बेदार करना चाहता हूँ। देखिए, सब शायर को इनाम देते हैं, मैं कहता हूँ अकमल से इतनी मोहब्बत करते हैं, एक मजमा अकमल को इनाम देगा, और इनाम इसलिए देगा कि अकमल को जब एनर्जी मिलेगी तो गंगौली के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आइए, एक शेर दागता हूँ और आपको देखता हूँ, राहत के 2 मिसरे और आपके लिए मैं 2 मिसरे। आप गंगौली वालों गवाह रहना, दाद मिलनी चाहिए। मेरे आखिरी मिसरे पे नारा लगना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि राहत ने 2 शेर कहे, 2 शेर मैं कहता हूं। राहत साहब ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और गंगौली वालों, आपके लिए कहता हूं कि आप ये कह दीजिए, आपके लिए मेरी गुजारिश है कि नबी के नाम लेवा है, बताइए कि नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, जावेद भाई घुमाइए, हाथ उठाइए, लहराइए मोहब्बत में, ये घुमाइए जावेद भाई, दिखाइए पूरी दुनिया में माशाल्लाह। ये है गंगौली की आवाम। अब आइए, मैं कहता हूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और आपके लिए कि नबी के नाम लेवा हैं, कहिए तो नबी के नाम लेवा हैं, कह दीजिए नबी के नाम लेवा हैं, नबी के इश्क में कहिए नबी के नाम लेवा हैं, बोलिए मेरे पीछे, नबी के नाम लेवा हैं।
इधर वाले नबी का नाम नहीं लेते क्या? क्यों? झंडी लगाएं आप, झंडी लगाने से काम नहीं चलेगा। जब नाम नहीं लेते हैं तो झंडी क्यों लगाएं मेरे भाई? पूरा मजमा नारा लगाए, पूरा मजमा मेरी आवाज में आवाज मिलाए, तब मैं मोहब्बत मानूंगा कि झंडी कबूल हो गई है। बस मैं कहना चाहता हूं, पूरे मजमे ने अगर झंडी का वो मेरे साथ नहीं दिया नबी के इश्क में, तो मैं समझूंगा ये झंडी दिखावे की है। अगर झंडी दिखावे की नहीं है मिनहाज भाई, सच्ची झंडी है, तो पूरा मजमा बोलेगा कि नबी के नाम लेवा है, कहिए नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान देंगे, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। अरे नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। दिखाइए जावेद भाई, खुदा की कसम मोहब्बत कबूल हो गई। अब मैं आपकी मजबूती की कसमें खाऊंगा। जो मैंने सुना था एक बात कॉमेडी के तौर पर, कि मैंने कहा कि इतना होशियार आदमी गंगौली का मैंने दुनिया में नहीं देखा। जानते हो कि नहीं देखा? कि मैंने अभी सुना था कि गंगौली का एक आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया, तो उसमें छेद था, होल, तो उसने वापस करने वो नहीं गया उसको, बल्कि उसके ठीक सामने उसने दूसरा छेद किया, होल, और एक पाइप फिट कर दी। अब जो मच्छर इधर से घुसता उधर निकल जाता। तो जहां के आदमी मच्छरों का बाईपास बना दे तो उनकी मजबूती की कसमें खाई जा सकती हैं। मजबूत हैं आप, मैंने अकमल ने सही कहा है मेरे दोस्तों। अभी गंगौली के दरमियान जब मैं आया तो एक बच्चा था यहाँ, जैसे मैं वहां ईदगाह के पास से आगे मुड़ा तो मैं पूछा, जावेद भाई जेके मीडिया की गाड़ी पे मैं था, तो मैं पूछा एक नौजवान था, मैं कहा भाई ये ना रास्ता इधर ही जा रहा है मुशायरे में? तो उन्होंने कहा और का? तो मैं कहा बड़ा अजीब मामला है। बहरहाल जावेद भाई से कहा, जावेद भाई गाड़ी आगे बढ़ाइए। आगे आए, थोड़ा सा और आगे, तो हम लोग कशमकश में थे। मोइनुद्दीन आर्मी साहब हैं और मुजाहिदुल इस्लाम कहने लगे, हमारे शाहब नोमानी मेरे दोस्त कहने लगे कि अकमल भाई यहाँ पूछ लेते हैं, हो सकता है कहीं हम गाजीपुर न चले जाएं। कुछ लोग और बैठे मिले, तो मैंने कहा ये बताइए मिनहाज भाई जिसकी क़यादत फरमा रहे हो मुशायरा यहीं पे है, यही रास्ता जाता है? उन्होंने कहा और का? आगे आया तो खुशी की बात है कि मिनहाज साहब से मुलाकात हो गई। मिनहाज साहब से मैंने कहा कि मिनहाज साहब आप जिसकी क़यादत करेंगे वो मुशायरा यही रास्ता जाएगा? इन्होंने कहा जी हाँ अकमल भाई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा मिनहाज भाई बड़ा अजीब मामला है, मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ दो तरह के लोग बात करते हैं। कोई लोग कहते हैं और का, आपसे पूछा हूँ जी हाँ आप कह रहे हैं। एक ही जगह में दो ढंग से लोग बताते हैं। तो मिनहाज भाई ने कहा जानते हैं अकमल भाई, बात असल में ये है कि गंगौली के जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जो अनपढ़ रहते हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे रहते हैं कहते हैं जी हाँ। तब मैंने इनसे कहा कि इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा कि और का। माशाअल्लाह ये महफिल को बेदार किए हुए हैं। इनको मैं इसलिए सलाम करता हूं कि जो शुरू से आखिर तक रहता है वही मुशायरे की कामयाबी का जामिन होता है। अब आइए दोस्तों, एक और बात बताता चलूं कि एक नौजवान, बात बतानी थी दूसरी, लेकिन यहाँ इतना वाकया पेश आया तो मुझे खुशी हुई कि इतना वाकया। एक नौजवान आ गया, टैटू गुदवाना जानते हैं? टैटू गुदवाना, हाथ पे गुदवाते हैं लोग। तो बहरहाल एक नौजवान मिला तो अपने हाथ को यूं किए हुए सिसक रहा है, रो रहा है, उसकी आंख में आंसू आ रहे। मैं करीब गया, मैं कहा मेरे भाई जब दर्द सहन नहीं होता है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, तो फिर काहे को टैटू गुदवा लिया है? बोला दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं। मैंने कहा तब क्यों रो रहे? बोला स्पेलिंग गलत हो गई है, कटरीना लिखवाना था कुतरीना लिख दिया। तो बहरहाल ये शगुफ्ता आप लोगों को कर रहा हूं। अब आइए दोस्तों, एक शेर ऐसा पढ़ता हूं मैंने अब तक कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ आपके लिए लाया हूं मेरे दोस्तों। अब देखता हूं पूरा मजमा, जावेद भाई फिर तैयार रहिए, एक मर्तबा और दिखा दीजिए, पूरे मजमे को दिखाइएगा बेदार होकर के कि ये अलग पहचान रखने वाले लोग हैं। ऐसे नबी के दीवाने की रात कल 12 बजे से मेरे पास फोटो जा रहा है कि यहाँ कैसे लोग मेहनत कर रहे हैं नबी के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए। तो मैं ये कहता हूं गंगौली वालों, मैंने सच देखा है आपके बारे में कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं, इधर वाले को मदीने नहीं जाना है। बहरहाल अगर मदीना जाना है तो सुभान अल्लाह के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं, देखिए उधर जो बैठे हैं मदीने नहीं जाना है आपको। अरे मेरे भाई मैं दिल से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला सबसे पहले आपको अगर मदीने की हाजिरी नसीब करे, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये है गंगौली की अदबी सरजमीन कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। अरे जमाने से अलग पहचान रखते हैं, और नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में, मगर गंगौली वाले अपनी अलग पहचान रखते हैं।
ये है गंगोली की अदबी सरजमीन।